एक चीट करने सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगी एजेस के ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट, इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं। आज न्यू टॉपिक करा रही हूँ तो इतने सारे बच्चे मिसिंग हैं। ऑनलाइन क्लास तो ले ही सकते हैं कम से कम। जैसे एजेस हैं, इनको आप कर सकते हो रेशो मेथड में भी आ सकते हैं ये, ऐसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस में जो भी मैं दूंगी या तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रही हूँ, द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ द एजेस ऑफ राम, शॉर्ट मेथड से करने ट्राई करना, एंड सीता is 25 years if Sita is 5 years younger than Ram, then what is the age of Ram? ऑप्शन है 20, 15, 10, 25। कितना? 15। राम की और सीता की एज को कितना दिया हुआ है? राम प्लस सीता की एज 25 और इनका एज का डिफरेंस कितना है? R माइनस S 5। तो क्या होगा सीधा सीधा, जब कभी भी ऐसे दिया हो तो इन दोनों को ऐड कर लो, जब बड़ा प्लस R वाला है ना
इसमें बड़ा तो कौन दिख रहा है, r दिख रहा है ना, तो r की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, कितना आएगा 30 डिवाइड बाय 2 15, और s का निकालें तो माइनस कर लो, हाँ 20 डिवाइड बाय 2 10, ऐसे है ना, अगर सीता का पूछे तो, लेकिन राम का पूछा है तो इसलिए आंसर 15। If the question number 2 if the average of 3 person in 56 years and the ratio of their ages is 2:5:7, comma, then find the age of youngest person. If the average of 3% is 76. 56. 56. ऑनलाइन बताओ भाई आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। एट तो नहीं है आंसर, क्या बोला है मैंने, रेशो कितने दिए हैं, 5 रेशो, ये रेशो है, और इन तीनों के एवरेज क्या है 56, तो 56 इंटू 3 कितना हुआ, 160, 3 6 18 3 5 15, ठीक है ठीक है। तो तीनों के एज का सम इतना होएगा, अगर एवरेज एक का इतना है तो तीनों का इतना है तो इनका एडिशन कितना आ रहा है 14, लेकिन ये किसके कंपैरिजन में है 168 के बराबर है। रेशो के हिसाब से देखें तो 14 है इनका सम, लेकिन 14 ना होकर सम कितना है 168, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 14 से डिवाइड कर दो 12, ठीक है। तो यंगेस्ट कौन सा है 2, 2 इंटू 12 24, ठीक है। जो सबसे छोटा है एज के उसको बता दें। वन 168, ठीक है। आज की कीर्ति नहीं बता रही आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर लिया आपने। द एवरेज एज ऑफ 4 persons is 42 years
if their ages are in the ratio of 1:3:4:6 respectively. Respectively, then find the difference between the ages of oldest and youngest person. ठीक है 60 है पूजा का करने की जरूरत तो नहीं मुझे इजी है ना आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का है 60 कैसे होएगा एक बार फिर बता दो रेशो उनका 14 आ रहा है एडिशन फिर और मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है उनका 168 ही आ रहा है तो इसके 12 आया है तो 1 और क्या था लास्ट में 6 तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 तो 12 पंजे 60 ठीक है द प्रेजेंट एवरेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन रिपीट कर दूं पिछला क्वेश्चन नंबर 3 था द एवरेज एज ऑफ 4 पर्सन इज 42 years if their ages are in the ratio of 1:3:4:6 respectively then find the difference between the ages of oldest and youngest person और क्वेश्चन रिपीट करना हो तो तभी बोल दिया करो क्वेश्चन नंबर 4 the present average age of x y and z 44 years एक्स वाई जेड की प्रेजेंट एज का एवरेज है 44 ईयर्स 8 years ago the average age of x and y was 38 years 8 years ago the average of ages of x and y was 38 years what is the present age of z
56 किसका आंसर है? ये 56, 32 भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या था? एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 44 इंटू 3 है ना, कितना हो गया? 132। और क्या बोला है? एक्स प्लस वाई 8 ईयर्स पहले कितने थे? 38, ये एवरेज थी, मतलब इंटू 2 होएगा, कितना हो गया? 76। तो ये 8 ईयर्स पहले थे, लेकिन 8 ईयर्स बाद की बात हो रही है, प्रेजेंट एज की पूछा है, तो इसमें कितना ऐड होएगा? 16। दोनों के 4 इसकी बड़ी, सॉरी 8 इसकी बड़ी, 8 इसकी बड़ी, 16 बढ़ गया, कितना आ गया? 92। इसमें से 92 माइनस कर दो बस, मतलब इन दोनों की एज माइनस हो जाएगी ना, एक्स प्लस वाई की, जेड की वैल्यू आ जाएगी, कितने आई? 40। Question number 5. The ratio of the ages of K and M is 7:5. The ratio of the ages of K and M is 7:5, and the sum of their ages is 72 years. After full stop, after 9 years, what will be the ratio of? After 9 years, what will be the ratio of the ages of K and M in the mentioned order? क्या 17:30? आपने नहीं किया ट्राई? हुआ नहीं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, बताना क्या है? 7:5 के एंड एम है, ये के है, ये एम है, ठीक है। 7:5 है क्वेश्चन में, हाँ ठीक है। इनका एवरेज, देयर सम ऑफ देयर एजेस सॉरी, तो कितना है? 72 है, लेकिन इसमें कितना है? 12 है। और आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? आफ्टर 9 ईयर्स उनकी एज कितनी हो जाएगी? उनका एज का रेशो कितना होएगा? कितना होएगा बताओ, क्या करोगे आप इसके लिए? प्रांशु तुमने कर लिया। 6 से मल्टीप्लाई करो इसे, 6 टाइम्स है ना इसका, ठीक है। कितना होएगा? 42, और ये 30, इसमें 9 ऐड कर दो बस, आफ्टर 9 ईयर्स, ठीक है। हाँ, तो आगे कितना आया? 51 और 36।
51 एंड 39, 13 3 से कटा 20, सॉरी 17 3 51 होते हैं ना, 17 रेशो 8। लेट कैसे हो गए आप? सैटरडे को कॉलेज जाते हो? अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन कर लो। कुछ समझाया नहीं है, बस क्वेश्चंस कर रहे हैं एजेस के ऊपर। करो नोट डाउन, बाद में कर लेना फोन। 20 मिनट रेस्ट देती हूँ मैं। द रेशो ऑफ, तुम लिखते भी धीरे हो। द रेशो ऑफ, देखो खड़े खड़े लिखने लग जाओ। द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ कविता, रजित एंड हर्षिता, सॉरी हरिता, जो भी है। 3 लड़कियों की एज बताई है, 4:7:9। ठीक है, कविता, रजिता एंड हर्षिता लिख लो, हरिता लिख लो, कुछ भी लिख लो। 4:7:9 फुल स्टॉप। 8 years ago the sum of their ages was 56। तीनों के एज का सम कितना था? 8 साल पहले 56। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस इन, हाँ प्रेजेंट एजेस बता दो बस कितने तीनों की। रेशो दिया हुआ है, कोई मेथड नहीं है इसका। और हाउ लेट? चलो अभी पता चल जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा फिर पता चल जाएगा। वैसे तो ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, मैंने ऑप्शन दिए नहीं है। ऑप्शन से पता है कैसे होएगा कि इसमें ऑप्शन जो होंगे उसमें भी यही आ रहा होगा 4:7:9 डिवाइड करके किसी ना किसी का, लेकिन सबका आ रहा हो तो फिर दिक्कत है। फोर प्लस 7+9 क्या होएगा? 20। 20 को किससे कंपेयर करना है? 52 कंपेयर करना है, जो उनकी एज आई थी 56, उसमें अगर हम 24 ऐड करेंगे। क्यों करेंगे 24? ये बताना है बस, है ना? हाँ बताओ, रेशो क्या क्या है दिए हुए हैं? 4:9। ठीक है। 8 साल पहले क्या क्वेश्चन बोलना है, मैं भूल जाती हूँ क्वेश्चन। हाँ 8 साल पहले कितना था उनका सम? 56 था, लेकिन 8 साल बाद कितना हो जाएगा? तीनों पे बढ़ेगा तो 8 8 8 24 बढ़ गया। कितना बढ़ा? 80 बढ़ गया। ठीक है, इनका सम कितना है? 20। तो 20 की वैल्यू 80 के बराबर दी है,
ठीक है, कितने टाइम ज़्यादा है? वो कह रहे हैं कि इनका सम इतना होना चाहिए, लेकिन रेशो के हिसाब से तो ये दिख रहा है, लेकिन रियलिटी तो इतनी है ना, तो कंपैरिजन कितना होएगा? 4 टाइम ज़्यादा है। अब पूछा क्या है? करंट एज, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? 16 यही है ना? इजी इजी सही है क्वेश्चंस तो। क्योंकि 8 साल इसमें बढ़े हैं, 8 इसके बढ़ेंगे, 8 इसके बढ़ेंगे, तीनों की एज बढ़ेगी, तीनों का सम देखना है। सम दिया है ना 56 तीनों की एज का, कि 8 साल पहले इन तीनों के एज का सम 56 था, तो 8 साल बाद कितना होएगा, इनका रेशो पूछा है। सॉरी मैंने रेशो लिख दिया, कॉमा में है ये, एजेस पूछी है ना, लिख लो, लिख लिया? क्वेश्चन बोल दो फिर, नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, आज की वीडियो देख लेना, इधर से ज्यादा कुछ है नहीं, 2-3 क्वेश्चन करोगे अपने आप आ जाएगा समझ। तो 6 क्वेश्चन पे तो है, अब 7th आएगा, 4-5 क्वेश्चन देखने हैं बस। Question number 7. Kamal's present age is 4 times the Kamal's present age is 4 times the present age of his son. Full stop. After 18 years, his son's age will be half of Kamal's age. His son's age will be half of Kamal's age. कमल की एज से उसकी हाफ हो जाएगी, उसकी बेटे की आयु से। Find the present age of son. करवाऊं? प्रेजेंट एज निकालनी है बेटे की, नहीं अटेंडेंस लगा दूं मैं इतना। पांच बच्चा है ना, 2 ऑनलाइन 3 ऑफलाइन। हम्म,
हेमंत नहीं आया, हेमंत आया है। तुम सचिन हो? हेमंत नहीं आया, शिता भी नहीं आई, कनिष्का भी नहीं आई, नेहा, प्रियांशु, सचिन। क्या बोला है? कमल की एज उसके बेटे की एज से कितने टाइम ज्यादा है? 4 टाइम्स ज्यादा है। 18 इयर्स बाद 18 इयर्स बाद उसके बेटे की आयु उसके पापा की आयु से आधी हो जाएगी, ये बोला है। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? इनका जो डिफरेंस है वो हम सेम करेंगे पहले तो। ठीक है, डिफरेंस सेम करें, कैसे करोगे बताओ? नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर के बराबर कैसे कर सकते हैं? जैसे ऊपर कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों की एज में, नीचे भी 3 करें तो कितना है? कैसे करेंगे? ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो गया? 6 और ये 3। अब सही हो गया क्वेश्चन? थोड़ा सा ऐसे करते हैं, है ना, इनके एजेस में सेम डिफरेंस कर देते हैं ताकि कंपैरिजन अच्छे से हो सके। तो कितना हो गया? 6:3, 4:1 है, 6:3 है। तो कितना ज्यादा है? 6 से 4, 4 से 6 कितना बड़ा? 2 साल। और ये भी 2 इयर्स बड़ा। बराबर है ना सब कुछ? यहाँ पे कितना बढ़ रहा था? 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, तो कुछ अनइक्वल हो रहा था, तो ऐसे नहीं करते। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ? किसके? हाँ बताओ, कितना डिफरेंस है? 18 है, लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 2 इयर्स। ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 4 से 2 कब होएगा? 8 साल, 18 इयर्स के बाद। लेकिन 4 से 6 कब होएगा? 2 इयर्स के बाद। 2 यूनिट्स में है ये, ईयर्स में नहीं है। तो 2 यूनिट किसके बराबर है? 18 इयर्स किसके बराबर है? 2 यूनिट के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 9 इयर्स। ठीक है, ये यूनिट्स में है, 9 इयर्स। तो किसकी वैल्यू पूछे? ये प्रेजेंट एज है, ये आफ्टर 18 इयर्स, ये फ्यूचर की है। तो सन की एज कितनी है? इंटू 9 इयर्स, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से होंगे। कीर्ति ने रिप्लाई नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया नोट डाउन? कर लो जल्दी से। थोड़ा जल्दी करो। गरिमा को समझ आ गया? 4 आंसर कैसा आ रहा था? बोलूं? अभी उतार लो जल्दी से। हो गया क्वेश्चन? नोट डाउन करोगे? आफ्टर 6 years Sunil will be twice as old as Kamal. After 6 years Sunil will be twice as old as Kamal. Full stop. Two years ago, his age was 4 times that of Kamal. Full stop. Find the Kamal's 4 times that of Kamal. Full stop.
फाइंड कमल्स प्रेजेंट एज। बैठना नहीं है, करना है, ऐसे ही करना है, सेम थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यस, गरिमा का सही आंसर। देखो, करने देना, मन नहीं कर रहा क्या आज करने का? समझ नहीं आ रहा तो थोड़ी सी तो कोशिश करो, बिल्कुल ऐसा ही तो है, बिल्कुल सेम ऐसा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। बताओ क्या है? कमल और सुनील और कमल। सुनील की एज कितनी है? कमल की एज कितनी है? यहाँ पे होगी 2 इयर्स पहले की बात, फिर आएगा प्रेजेंट एज ये वाली, और ये आएगी कितने इयर्स बाद की बात हो रही है? 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स ये एगो। तो कितनी है सुनील की एज? 6 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी बताओ? 6 इयर्स बाद या 2 हो जाएगी? ये 2 है और उसमें 2 इयर्स एगो में ये 4 ये 1। ठीक है, अभी कितना डिफरेंस है इनके बीच में? यहाँ 1 का, यहाँ 3 का, तो डिफरेंस सेम करना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 6:3। कितना ज्यादा बड़ा? 2 साल। ये भी कितना बड़ा? 2 इयर्स। तो 2 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? कितना डिफरेंस हो गया इनका? 8 इयर्स का। तो 2 की वैल्यू 8 के बराबर, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। किसकी पूछी है? कमल की प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज यहाँ पे कितनी है? 4, इसमें 2 और ऐड कर दो 2 साल बाद, ये 2 साल पहले थी ना 4, अब कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज? 6 इयर्स। क्या समझ नहीं आया इसमें? अब क्या नहीं आया? आ गया ना 2 साल बाद। हाँ बताओ, पूछो पूछो। तो प्रेजेंट एज से पहले की बात है ना वो 2 साल, और प्रेजेंट एज से 6 साल तो यहीं के डिफरेंस हो गया, इसमें और भी ऐड नहीं होगा 2 साल। हाँ, यहाँ तक हो कैसे गया था फिर तुम्हारा? तो कहाँ? क्वेश्चन नंबर 9,
द रेशियो ऑफ द, लिख रहे हो क्वेश्चन या फिर उतार रहे हो अभी? द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ two friends is 4:3, which will become 6:5. After 4 years. What will be the sum of their ages 22 years from now? हाँ, ये लड़का बैठा ही है, कर नहीं रहा है, मन नहीं कर रहा है करने का, नींद आ रही है क्या? फिर बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 किस किस की है? दो फ्रेंड्स है, ए और बी मान लो। बताओ क्वेश्चन में क्या है? प्रेजेंट एज की क्या है? 4:, और अरे मैं कह रही हूँ ना, मुझे पता नहीं है क्वेश्चन, मुझे बता दिया करो। आफ्टर 4 years 4 और 3 यहाँ पे 4 और 3 है, ठीक है। आफ्टर 4 years, यहाँ प्लस 4 years, 6 और 5 हो गया। तो उन्होंने पूछा है कि 22 साल बाद उनकी सम क्या होएगी एज का, है ना, कितना हो जाएगा। तो अभी कितना बढ़ रहा है देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1, इसमें डिफरेंस भी 1 ही है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। कितना एज बढ़ा है यहाँ पे? 2, यहाँ पे भी 2 years, तो 2 की वैल्यू कितनी दी है? 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कितना है? 7। इन दोनों का सम अभी कितना है? 7 इंटू 2 ही होएगा ना। 2 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 हो गया, तो 14 हो गया। लेकिन 22 साल बाद कितनी होएगी इन दोनों की एज? 22 उसमें बढ़ेगा, 22 उसमें बढ़ेगा, 44 बढ़ेगा दोनों में, 44, तो कितना हो गया? 58 ईयर्स। ठीक है, इसमें क्या था?
प्रेजेंट का थोड़ी बताया है, ये 44 हो गई ना, 22 साल बाद दोनों की एज, उसकी भी 22 बढ़ेगी, उसकी भी 22 तो 44 ही बढ़ेगा ना एज में। तो तुम्हारी एज कितनी है अभी? 20 है, और तुम्हारी कितनी है? 19। तो 22 साल बाद तुम्हारी 22 बढ़ेगी, 22 इसकी बढ़ेगी, दोनों का सम कितना हुआ? 44 ही तो होएगा। 44 साल बढ़ेगा ना आगे जाके। अभी अभी तुम दोनों के एज का सम कितना है? 19 और 20, 39। अब 22 साल बाद कितना हो जाएगा? 44 तो ऐसे ही हो गया। 22 तुम्हारे में बढ़ेगा, 22 तो इसके में बढ़ेगा। 22 साल बाद तुम्हें कितने के होगे? 40 के। ये कितने हुई? 39 की। 40 और 39 कितने हो? 79 है ना। 22 नहीं, सॉरी, वो मैंने 20 बता दिया। नहीं आया समझ? वो मैंने इजी करने के लिए 20 बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 10, ये उतार लिया? सुनते सुनते उतारते रहा करो। नोट डाउन कर लिया? तो बता दिया करो, तुम्हारे लिए रुकी पड़ी हूँ यहाँ, सबने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, मोहन इज 4 times एज ओल्ड। मोहन इज 4 times as old as his son 3 years later. Mohan will be 3.5 times as old as his son. करना है रिपीट? 3.5 times as old as his son. What will be Mohan's present age in years? बस मोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। ऐसे करो, सेम करो, उनकी एजेस वगैरह जितना दिया है वो पहले गिवन लिखो, जो दिया है वो गिवन लिखो, फिर उनका एज का डिफरेंस देखो कितना कितना है, फिर उनको इक्वल करो बस, और फिर उनको कंपेयर करो कितने साल आगे बढ़ा है। 1 की वैल्यू 3 के बराबर है या 2 की वैल्यू 3 के बराबर है, और जो पूछा वो बता दो। सारे तो एक जैसे क्वेश्चन है, तब भी नहीं आए तुमसे। थ्री 1/2 है मैम, 3 1/2 या 3/2। 3.5 क्या होता है? 3.5। 3/2 3 1/2 एक ही तो बात है, 3.5 ठीक है। 3.5 का मतलब वही तो होएगा 7/2 है ना। 3.5 बस इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती, तुम्हें बहुत देर कर रहे हो। कितना है? पहला 4 साल है, वो 4 टाइम्स ज्यादा है, और दूसरा 3.5। कौन कौन ये और बता दो। मोहन और मोहन एंड हिज सन 1, और ये 4 टाइम्स है।
प्रेजेंट है ये आफ्टर 3 years कितना 3.5 साल 1 ही है ना यहाँ प्रियांशु 1 है यहाँ ठीक है कितना डिफरेंस है 1 मिनट पहले यहाँ से पॉइंट हटाओ या 0 आ जाएगा ठीक है कितना कितना डिफरेंस है यहाँ पे यहाँ 15 25 तो नहीं आएगा मैं देखो पहले क्वेश्चन सही है चलो आंसर कितना है इसका क्योंकि किसी का आंसर आ गया है 60 हाँ ठीक है डिवाइड करो इसे कितने पे जाएगा ये 17 कितने पे जाएगा 17 और 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 5 से होएगा 5 से 7 and 2 ठीक है अब कितना डिफरेंस है इन दोनों में +5 और इन दोनों में +3 का ठीक है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे और यहाँ पे 3 से दोनों साइड तो रेशो क्या बन गया यहाँ पे 4:5 और यहाँ क्या बना है 21 हाँ सॉरी 20:5 और यहाँ पे 21:6 तो 1 साल बढ़ा यहाँ पे भी 1 साल बढ़ा तो +1 की वैल्यू कितनी है 3 के बराबर 3 साल बाद की बोला है ना क्या पूछा है मोहन की प्रेजेंट एज क्या है 20 into 3 times 60 years वैसे तो इजी है ना क्वेश्चंस तब भी नहीं हो रहे क्वेश्चन नंबर 11 इसके बाद कर लो पहले अभी आप Question number 11. 10 years ago, the father's age was 3 times his son's age. After 10 years, the father's age will be twice. After 10 years, the father's age will be twice the age of his son. What is the ratio of their present ages? What will be the ratio of their present ages?
10 years ago the father's age, लिख रहे हो? 10 years ago the father's age was 3 times his son's age. 3 टाइम ज़्यादा है. आफ्टर 10 years उसकी फादर की एज 2 टाइम ज़्यादा होएगी उसके सन की एज से. ठीक है, बस प्रेजेंट एज की रेशो निकालने हैं. एक 10 years ago दे रखे, एक 10 years later. एक आफ्टर दे रखा है, एक 10 years ago दे रखा है। हाँ, दोनों में 20 साल का गैप हो जाएगा. है मुर्गा बनना पड़ेगा अब क्या तुम्हें. क्या? मुर्गा कर नहीं रहे हो जो तुम. यस 7:3. 4:1. 4:1. 7:3. प्रेजेंट एज का देखना है तो 10 इयर्स उसमें आगे बढ़ा लेना, जो भी आप निकाल रहे होंगे कुछ ना कुछ तो. Three ratio one. 7:3. नहीं आया तुम्हारा, दोबारा करो. पूछा आप भी करो. आंसर क्या है? 7:3. 7:3. 7:3.
बताओ मुझे 11 क्वेश्चन नंबर 11 बताओ जल्दी बताओ 10 years ago, father age was 3 times his son age. 10 years ago एगो मतलब माइनस लिख रही हो हाँ क्या 3 और 1 आगे 1. ये प्रेजेंट है और ये आफ्टर 10 years 2 और 1. 2:1 कितना डिफरेंस है 2 का यहाँ 1 का तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 2 से 4 यहाँ पे 2 कितना डिफरेंस हुआ +1 +1 का 1 की वैल्यू कितना है डिफरेंस कितना है 20 years तो 20 के बराबर ये कितना हो गया 60 ये कितना हो गया 20 अब प्रेजेंट एज पूछा है मतलब कि 10 years बाद 10 years कितना 70 और ये 30 7:3 ये क्यों नहीं हुआ ओ यार गरिमा ने लेफ्ट कर दिया समझ नहीं आ रहा क्या कर लिया नोट डाउन हाँ भाई लड़के लास्ट नोट डाउन कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन घनश्याम is thrice as old as Akash. Ghanshyam is thrice as old as Akash. Full stop. 10 years ago. ये मत कहते ना रह गया अब Ghanshyam is thrice as old as Akash. Full stop. 10 years ago, comma, Ghanshyam was 4 times as old as Akash. 10 साल पहले वो 4 टाइम ज्यादा था आकाश के एज से ठीक है और 3 टाइम ज्यादा है What is the difference between their current ages? सिंपल घुमा फिरा के ये वही क्वेश्चन है खुद बोलो मैं नहीं मुझे बड़ी इरिटेशन होती है क्वेश्चन बोलने में एक तो घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड मैं ऐसे ही बता देती हूँ ना आकाश की एज 1 है तो उसकी 3 है ठीक है और 10 साल बाद उसकी एक एज 1 है 10 साल बाद है पहले 10 years ago. 10 साल पहले आकाश की एज 1 है तो उसकी 4 है बस अब इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना होएगा प्रेजेंट एज का ये बताना है प्रेजेंट एज का डिफरेंस
पहले इन दोनों के एज निकाल दो, उसको डिफरेंस कर दो, या फिर डिफरेंस निकालो उसे मल्टीप्लाई कर देना सीधा सीधा, जितना डिफरेंस यूनिट का आ रहा है कंपेयर करने पे। ये जो डिफरेंस बोला है ना 20 20 तो ऑप्शन में नहीं है, 65, 50, 60, 55, 60 आया कीर्ति का तो। 60 तुम चुप रहो। मल्टीप्लाई करना है 90 ऐसे करोगे पेपर में, और 30 मल्टीप्लाई करना रह गया। इतने इजी इजी क्वेश्चन के क्या है, तेरे नाम का रोल नहीं बना है। बताओ कैसे होएगा। पहले इनकी एज लिखनी है, फिर रेशो निकाल के जो आ रहा है ना, मतलब कि 30 इयर्स आ रहा है 30 तो मुझे बताओ क्या क्या लिखना है इस टर्म में, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे। 3141 ऐसे, हाँ फिर के बाद डिफरेंस देखना है इनका, हाँ कितना डिफरेंस आया, 3 में से 2 और 4 में से 3 है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे। फिर फिर तुम पे हो क्यों नहीं रहे हो भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इतने इजी इजी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 12। बताओ ये कितना है, 1 3 ये कब का है, 10 इयर्स पहले, नहीं प्रेजेंट है ये आफ्टर है, यस नहीं अब 10 ईयर बाद एगो बाद होता है पहले होता है। पहले अब हाँ बोलो 4 इज 4 डिफरेंस कितना है, 3 किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से या 3 से, 3 और 3 तो कितना आ गया 9 रेशो 3। कितना बड़ा 9 से, ये कितना हुआ, ये भी तो 2 से होएगा मल्टीप्लाई, 8 एंड 2 कितना बड़ा, कितना कम हुआ 1, -1 किसके बराबर है 10 इयर्स के, तो ये कितना होएगा 90 और ये 30, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 60। जल्दी लिखो, तुम आंसर नहीं दे रहे ना, मैं बोर हो रही हूँ। समझ रहा, बाद में लिख लो पहले, और बच्चे भी बैठे हैं। आपकी बात नहीं हुआ ना, तुम्हारी बड़े लगी। क्वेश्चन नंबर 13 बाद में उतारना, वैसे भी तुम्हें करना तो है नहीं, तो क्वेश्चन लिख लो। 7 इयर्स, एक मिनट, हेलो, Seven years ago, Prachi was
4 times as old as her daughter, 4 टाइम ज़्यादा है अपनी डॉटर से at that time, full stop. 4 years from now, अब से 4 साल पहले प्राची will be 2.5 times as old as her daughter would then be प्राची was 2 half times. ठीक है, अपने डॉटर से इतनी कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी जो भी. Find the sum of present ages of प्राची and her daughter. सम बताना है इनका. Find the सम ऑफ प्रेजेंट एजेस एक तो तुम इन बालों को सही कर लो. प्रेजेंट एजेस ऑफ प्राची एंड हर डॉटर. एनर्जी नहीं आ रही है मुझे. क्या 7 साल पहले, 7 साल है ना, 7 years ago. और फिर 4 साल बाद, 7 और 4 11 ईयर्स का डिफरेंस हो जाएगा. अब एक एक बच्चे से करवाऊं क्या बोर्ड पे? पहला बच्चा होएगा सचिन. इतने इजी क्वेश्चंस नहीं हो रहे तुमसे, तो पता नहीं क्या ही होएगा. इजी है ये, फ्रेंड्स इजी नहीं है. 69 इज द राइट आंसर ही होएगा, मतलब ऑप्शन में है तो. बताओ कितना कितना? 4 और 1, 2.5 और 1. ये 7 साल पहले और ये 4 साल बाद. यहाँ प्रेजेंट एज डिफरेंस कितना होगा? 11 ईयर्स का. ठीक है, पॉइंट हटाया, 10 हो गया, 5 से कटा 5 पे, ये 2 पे. ओके, डिफरेंस कितना है? 3. यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 3 का. बताओ क्या करूँ जल्दी? कितना बड़ा है ये? 1 साल, ये भी 1 साल. एक की वैल्यू 11 और प्रेजेंट एज का पूछा है. पहले तो ये 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 या 1, सॉरी 11, 11. अब 7 साल और बढ़ा दो इनमें. पहले इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया? 1 मिनट. 5 था, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करा 55, और इसमें कितना आएगा? 7 7 14 और ऐड कर दो, 969. ठीक है, in question number 17, in the year of 2000, Manu's age was 9
3 times the age of his sister, 3 ज़्यादा है, 3 गुना है उसकी सिस्टर से. In this year 2010 his age was 24 years more than his sister. Find the age of मोनू 2010 में कितनी होगी? जैसे 2010 में कितनी है? 2010 में कितनी है? मैंने बता दी. In the year 2010 his age was 24 more than his sister age. 24 more than, टाइम्स नहीं बोला है, ध्यान रख लेना. Find the age of मोनू in 2010. अब की बार क्या कंपेयर करना है वो देख लेना. ईयर्स को कंपेयर मत करना कितना डिफरेंस हुआ है, उन दोनों की एज का डिफरेंस को कंपेयर करना कि 24 ज़्यादा है और उसमें कितना ज़्यादा है वो देखना है यूनिट्स में. सोनू 1 है तो मोनू कितनी होएगी? सिस्टर की 1 है तो मोनू कितनी होएगी? 3. कितना डिफरेंस आएगा? 2 का डिफरेंस किसके बराबर है? 24 के कितने साल बाद? 10 साल बाद. बस तो फिर. और किसकी पूछी है एज? मोनू की. 2 है तो पर 1 का निकालेंगे ना, तो मतलब बताओ अभी. 12 हो गई ना. मोनू की एज कितनी होगी अब? मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे एज 52. 52. कैसे कर देंगे? 52 तो नहीं है. दो 10 में पूछिए. 12 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितना आएगा? 36. हाँ, वो कब होएगी? 2010 में, सॉरी 2000 में होएगी वो. तो अब कितनी होगी? 10 साल उड़ा दो. 46. हाँ 46. हाँ चल मैम ये वाला करवा दो. 17, क्वेश्चन नंबर 17 बताओ. चलिए बता दो. मोनू MS 3 मोनू उसकी सिस्टर या 1 3 टाइम्स ज़्यादा है और 2000 की बात हो रही है ये. और ये इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है भाई? हमें तो 2 दिख रहा है. 2 ना देखकर वो बोल रहा है कि 24 हो जाएगा. तो 1 की वैल्यू होगी 12, 12 या 36, 36 ईयर्स. लेकिन 10 ईयर्स बाद कितनी होगी इसकी वैल्यू? 46 ईयर्स. सिंपल. अब सन की सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी? मोनू की तो इतनी होगी हैं. सिस्टर की 22 46 में से 22 गया तो कितने बचा? 24 हो गया ना. 24 ज़्यादा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. After 10 years, the age of a father will be after 10 years, the age of father will be double
द एज ऑफ हिज सन, डबल हो जाएगी उसके पिता की आयु उसके बेटे की आयु से। 10 साल पहले, 10 years ago, next line, 10 years ago, the father's age was 6 times the son's age। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं ये तो। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, after 10 years the age of father will be double. सिक्स टाइम्स, सिक्स टाइम्स। अरे पहले वाला पूछ रहा है आफ्टर वाले का, आफ्टर वाले का डबल है और 10 years ago वाले का 6 times है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:2। कब इनका रेशो 3:2 हो जाएगा? कितने सालों के बाद? ठीक है, तो पहले प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी ना इसमें, और फिर उनको देखना पड़ेगा 3:2 कब आ रहा है। आज ही खत्म हो जाएगा ये, इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, थोड़े लेवल ऊपर नीचे हो सकता है बस। Current 40 और 50 आ रही है। ये लड़का कर नहीं रहा है, ये कर नहीं रहा है पीछे वाला।
35 20 25 30 35 इज द राइट आंसर। कीर्तिक आ गया ना, बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। बताओ आगे, मुझे कुछ तो बताओ क्या है क्वेश्चन। फादर कितना 10 years एगो, 10 years बाद एगो अल्लाह 6 और 1 पहले ऑप्शन था, पहले वैसे आफ्टर था पर आपने ऐसे ऐसे दे दे दिया। दिया मैंने माइनस वाले ले, चलो बताओ और नीचे का 2 1 कितना डिफरेंस है? 5 से 2 into 5 ये 5 का है। 10 और 5 4 4 का डिफरेंस प्लस 4 ये 4 ये था 20 के बराबर। और हम वहाँ पे 5 1 और 2 तो कर सकते हैं 1 और 2 इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा 30 और 30 और 5 30 एंड 5 10 years बाद कितनी आएगी? 40 एंड 15। अब पूछा ये कितने साल बाद उनके एज का रेशो 3:2:3 2 रेशो 3 बोला है 3:2 हो जाएगा। अरे ठीक है, 3 बोला तो इसके ऑप्शन है 35 20 25 और क्या है? थर्टी। तो पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन से ही हो रहा है क्योंकि अगर इसमें 35 साल बढ़ा दिए तो कितना होएगा? इसकी एज 75 और इसमें कितनी होएगी? 60। 25 या 75, 25 दूनी में नहीं, कितनी होएगी इसकी एज? अगर इसमें 15 जोड़ 35 जोड़ दे तो 40 50 50। तो ये 25 से करना, 25 या 75, 25 दूनी 50। ठीक है, ऑप्शन से कर लेना, ना तो एक्स वेक्स लेके करना पड़ेगा, फिर वो लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कितने साल बाद जो फिक्स हो रहा है 20 होएगा, ऐड करने पे नहीं आ रहा 3:2। तो 25 करोगे नहीं हो रहा, 30 हो रहा है नहीं हो रहा, 35 हो गया। ठीक है, 2 रेशो 3 नहीं बोला था 3:2 है। 2:3 कैसे आ सकता है? ये छोटा है। कोई बात नहीं, आपको वैसे भी ना हो रहा, वैसे भी नहीं हो रहा था। नहीं इग्नोर कर दिया था मैंने हैं, तुम इतना तो कर ही देते हो। लेकिन मैंने देख लिया अब क्या मुझे क्या पता। इग्नोर कर चला था Question number 24. The ratio of present ages x and y three ratio 8 while रेशियो 8 while the ratio of present ages of y and z, while the ratio of present ages y and z and y का y and z का 4:5 है y ratio z 4:5 full stop। 2 years ago 2 साल पहले ratio of the ages x and y was 1:3। अब उल्टा मत लिख देना, 2 years ago x एंड y का रेशियो है 1:3। कर देना रिपीट। मेरा मन नहीं कर रहा। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस x and y is 3:8 while the ratio of the present ages of y and z is 4:5। 2 years ago the ratio of ages, मैं तो पागल हो गई रेशियो एजेस बोलते बोलते। ages of x and y was
1:3, what is the sum of the present ages of the three? तीनों का सम क्या होएगा? हे भगवान, पागल कर दिया तुमने तो। जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे 2, वो करके आए हो तुम? शर्म नहीं आती? तो प्रैक्टिकल में तुमने कौन सी मेहनत करी है? चुप रहो। इतने महान कॉलेज से उसके ऊपर तो रील बनती है ना? रील बनती है ना इसके ऊपर? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो एक और, घर से करना है, पर तुम घर से करते नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 26, 25 भी दे देती हूँ। द एज ऑफ राजेश डॉटर, द एज ऑफ राजेश डॉटर इज, द एज ऑफ राजेश डॉटर इज 1/3 of the age of Rajesh wife. ठीक है? The age of Rajesh daughter is 1/3 of the age of Rajesh wife. ठीक है? Full stop. The age of Rajesh wife is 3/4. The age of Rajesh wife of 3/4 of Rajesh age and of Rajesh age and Rajesh age is 3/5. राजेश की एज है 3/5 of Rajesh father age, of Rajesh father age. If Rajesh father age is 60 years, then find the ages of Rajesh daughter. डॉटर के बारे में पहले बात हो गई ना, हो गया पूरा क्वेश्चन। इसके ऑप्शन हैं 7 years, 13 years, 9 years एंड 11 years। पहले वाले का आंसर बता दूं? 7 years, 13 years, 11 years, 9 years। पहले वाले का आंसर 84 है। ठीक है, आंसर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है 84। बारह 32 40 ये आने चाहिए आपके एज, जो भी आए ना, XYZ। क्वेश्चन नंबर 24 में जो भी x है, y है एंड z है, ये 12, फिर आएगा 32 और ये 40, और इन सबका सम करोगे तो 84 आ जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के आंसर 9 years आया है। निकाल दिया मैंने, गूगल करते हैं? नहीं, वो नहीं करती गूगल। अरे
गूगल नहीं करती वो। जल्दी कैसे कर जाएगा, समझ नहीं आया कुछ। तुमने निकाल दिया। हाँ ऐसे कर लेते हैं बच्चे। अरे कुछ नहीं करते मैं, गूगल करते हैं। कोई बात नहीं, वो करती होगी तो तू तो वो नहीं होगी क्लियर। तुम तो कर रहे हो ना ईमानदारी से। नाइन ईयर्स आंसर ठीक है, ठीक है। अरे कंपेयर ही करना है, उससे ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, रेशो से हुआ होगा ना, वो उसके बराबर इतना इतना है बस। क्वेश्चन नंबर 26, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 5 बज गए, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 35 years. जिसको डाउट है ना वो देख लो, खुद से किया है उसने। कीर्ति हुई। द डिफरेंस बिटवीन, अरे मैंने जवाब दे दिया, मुझे पता है तुम खुद से करते हो। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 35 years. फुल स्टॉप। 5 years from now, 5 years from now, the age of the father will be twice the age, will be twice the age of the son. Full stop. What is the present age of the son? What is the present age of the son? 25, 30, 15. अरे 25, 30, 15 एंड 60, ठीक है, ये ऑप्शन है। हेलो हेलो, कीर्ति नोट डाउन कर लिया ना, क्लास ओवर कर लेती हूँ। ठीक है, होमवर्क दे दूंगी मैं, ठीक है, कर लो। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ बोलो। हाँ जी।